हाय फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाई के लिए स्पेल लेके आई हूँ, स्टडी स्पेल। इसको हम स्टडी बडी स्पेल के नाम से जानेंगे। ओके, और ये स्पेल है उन लोगों के लिए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर उनको होता है कि हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, सिलेबस कैसे जल्दी कंप्लीट करें। कुछ मदर्स के भी क्वेरीज थे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छा चले सब कुछ। तो आप लोग भी अपने अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वही करेंगे। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं उनके सारे बुक्स पे, तो आप कर सकते हैं स्पेल को। और ये बहुत इफेक्टिव स्पेल है, इसको प्लीज ध्यान से कीजिएगा। कलर का ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ चीजों की जरूरत है जो जिसकी जरूरत है मतलब है, आप उसको उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कमेंट में मत पूछिएगा कि ये नहीं है तो वो ले सकते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के ही स्टडी के लिए आपको स्पेल करना है। तो ये स्टडी बडी स्पेल हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या, एक येलो कलर का कैंडल चाहिए। ओके, ये देखिए येलो कलर का एक कैंडल मैंने ले लिया छोटा सा। आप लोग कई दफ़ा बर्थडे में जो कैंडल की एक का छोटा सा पैकेट आता है केक के साथ, वो पैकेट्स आप लोगों के पास होंगे, उसमें से यूज़ कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगे कि हर स्पेल के लिए हम कलरफुल कैंडल्स कहाँ से लेके आएँ या नहीं है अवेलेबल, तो प्लीज़ उसमें से यूज़ कर लीजिए या फिर अरेंज कीजिए, बिकॉज कलर्स का बहुत स्पेल में बहुत मायने होता है। तो अगर हम कोई कलर बताते हैं और उसके लिए आप लोग कमेंट में लिख देते हैं ये कलर यूज़ कर लें, ये नहीं है वो कर लें, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो हम यहीं पे आप लोगों को बता देंगे कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो कलर यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास है ही नहीं, हम किससे रिप्लेस करें, तो आप सिर्फ और सिर्फ वाइट से रिप्लेस कर सकते हो और कोई कलर नहीं चलेगा। ओके, सो अभी ये स्टडी का स्पेल है। स्टडी के लिए हमें येलो कलर का कैंडल चाहिए और प्लीज़ येलो कलर ही यूज़ कीजिएगा स्टडी के लिए, आई वुड सजेस्ट। सो ये छोटा सा येलो कलर का कैंडल है मेरे पास। एक आप अपनी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, मतलब जिस भी बुक्स, जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, या फिर हो सकता है सारे सब्जेक्ट के लिए आप कर लीजिए जब एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप हर बुक्स, हर अपने नोट पैड, नोटबुक, जिस भी चीज़ में आप पढ़ाई करके सीख रहे हैं उन चीज़ों पे ये स्पेल को करेंगे। एक ही बारी में आप कर सकते हैं सारी बुक्स को। जैसे एक बार ही आप स्पेल करने के लिए बैठे, उसी टाइम अपने सारे इंपॉर्टेंट बुक्स आपने रख लिए, नोटबुक्स रख लिए जिनसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जिनसे आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। उनके साथ फिर आप सेम यही एक्टिविटी हर बुक के साथ एक ही बार में कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है ये येलो कलर का रिबन। ओके, ये येलो कलर का साटन रिबन ले लीजिए। आप पूरा रोल ले सकते हैं जो पढ़ाई वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी बुक्स पे लपेटना होगा शायद। हाँ, सो आप वहाँ से ले लीजिए, या फिर नॉर्मल जो रिबन होता है वो भी चलेगा। अगर रिबन कहीं से भी नहीं मिल रहा तो अगर पीले रंग का कपड़ा है घर में तो उसके पतले पतले स्ट्रिप्स आप काट सकते हैं, लेकिन कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, नया होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। उसके पतले पतले स्ट्रिप्स इस तरह से काट सकते हैं, या मैंने तो रिबन लिया हुआ है तो ये इस तरह से रिबन आप ले सकते हैं। इस रिबन से ही आपको ये स्पेल करना है और आपकी बुक्स रहेंगी। बस हमें पता है स्पेल करने से पहले हम हमेशा थोड़ा सा फ्रेग्रेंस उस जगह में ज़रूर डालते हैं। तो मेरे पास रोज़ वाटर है, एंड रोज़ वाटर इज़ वेरी नेचुरल। तो इसको थोड़ा सा आप जो भी जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हल्का सा स्प्रे कीजिए पहले, ठीक है। और शांति की जगह में बैठ के, और ज़मीन पे ही बैठ के कीजिएगा, फर्श पे ही बैठ के कीजिएगा, बिकॉज हम मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, बेड पे करना सेफ भी नहीं है, और वैक्स वगैरह इधर उधर मेल्ट हो जाए वो भी सही नहीं है। जिस भी टेबल पे आप, जो आल्टर आपने बनाया है स्पेल करने के लिए, वो बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक प्लेट ले लीजिए, बिकॉज आप जब भी वैक्स को ड्रॉप करोगे तो इधर उधर ना गिरे, इसलिए एक प्लेट लेना बहुत ज़रूरी है। उसी में ही आप इस कैंडल को जलाइएगा भी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेल को। सबसे पहले हम पीले रंग की एक मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है। ये मोमबत्ती आपने जला ली। अब इसके बाद इस मोमबत्ती को थोड़ी देर देखेंगे। इस वैक्स को, जो वैक्स मेल्ट होता है उसे ही देखना है। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैक्स को मेल्ट होते हुए देखिए, एंड हो सके इस स्पेल को तो थर्सडे के दिन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इट्स नॉट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ओके, सो इस वैक्स को आप मेल्ट होते हुए थोड़ी देर देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपका जितना सिलेबस है वो सब आपने बहुत ईजिली आपको याद हो रहा है, बहुत अच्छे से आप याद कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में क्लियर हैं, और जितना भी सिलेबस है वो सब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है आपके पास, और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ वेरी शार्प माइंड, बहुत तेज़ दिमाग है आपके पास,
बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को पढ़ के पॉलिश कर लिया है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ गई हैं। इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को आप एक तरह से अपने माइंड में बोलेंगे और बोल करके इस वैक्स को मेल्ट होते हुए कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट के लिए आप वैक्स पे अपना ध्यान लगाएंगे कि वो किस तरह से मेल्ट हो रहा है। ठीक है, ये करना है। फोकस बहुत ज़रूरी है। सो फोकस यही होना चाहिए, नहीं कि थॉट्स 10 जगह भटक रहे हैं, नहीं, उनको घुमा के लाके सिर्फ और सिर्फ फोकस है आपका कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड नाउ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंड है आपका। ये कर लिया आपने। अब जब इसको आपने देख लिया, वैक्स भी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद आप इस रिबन को लेंगे। ओके, नाउ इस रिबन को लेकर के आप इसे इस तरह से सबसे पहले पहला सिरा पकड़ेंगे, थोड़ा सा लंबा काट लीजिएगा रिबन, ताकि वो जितना आपके बुक के फ्रंट पेज में ड्रेप हो जाए। मैं अभी बता दूंगी, वो आप देख लेना। मैंने इतना लंबा लिया है। इसको आप पहले सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक इस तरह से करते हुए आईज क्लोज करके अगेन विजुअलाइज करेंगे दैट जिस बुक के लिए आप करने जा रहे हो कि इस बुक की सारी जितने भी आपने जो भी नॉलेज इससे लेनी थी, जितना आपने इसको ग्रास्प करना था, जितना आपने इसमें से निचोड़ना था, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे सब कुछ आपको अच्छे से याद है। इस बुक की सारी नॉलेज आपके पास है, A to Z नॉलेज आपके पास है। इस तरह से करते हुए आप बस रिबन को थोड़ा से इस तरह से करेंगे और आईज क्लोज करके विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आईज खोलते ही आप कैंडल की तरफ देखेंगे, वैक्स को मेल्ट होते हुए देखेंगे। मतलब 2-3 बार, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई काउंट है कि कितनी बार करना है, जितनी बार भी, जब तक आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से मेरे माइंड में है। अगर कोई चैप्टर आपके माइंड में घूम रहा है, वो चैप्टर भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि अब वो चैप्टर बहुत अच्छे से मेरे माइंड में आ चुका है। ओके, जो पेरेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो ये विजुअलाइज करेंगे कि मेरे बच्चे ने पूरे अच्छे से इस बुक को अच्छे से याद कर लिया है, उसको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हैं, बहुत अच्छे से ये सारा का सारा सिलेबस उसने याद कर लिया है। ठीक है, इस तरह की विजुअलाइजेशन रहेगी। अब ये जो बुक है, मेरे पास आई हैड द स्टोरी बुक, आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। आप लोगों के पास जो जो आपका स्टडी मटेरियल है, सबसे पहले वो बुक उठाइए जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और फिर उसमें क्या करना है, आपको ये रिबन लेंगे, ये जो फर्स्ट फ्रंट पेज है, इस पे आप क्या करोगे, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से इस रिबन को वर्टिकली, ये देखिए वर्टिकली, मतलब ऐसे, आपने देखा, इस तरह से करते हुए आप इस रिबन को थोड़ा साइड में ले आइए, मिडिल में अच्छा नहीं लगेगा, ये साइड में ला करके इस तरह से ड्रेप करना है फ्रंट पे। ओके, अब ये ड्रेप जो आपने किया है, इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए, जितना आता है इस बुक के लिए उतना आपने लिया, बाकी का हिस्सा आप कट कर दीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ताकि जब आप इसको वैक्स के साथ चिपकाओगे तो ये ओवरलैप होने के लिए बाकी रहे उतना। ठीक है, सो इसको आप कट कर दोगे यहाँ पे। यस, अब इसको आपको इसके ऊपर ला करके यहाँ पे, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, इस तरह से ये देखिए, ये दोनों आ गया यहाँ पे, इसके एजेस, किनारियाँ यहाँ पे हैं, एक के ऊपर एक आ गई हैं, ये देखिए ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। अब इसको हमें इस पे चिपकाना है इसी वैक्स से। ठीक है, तो ये ध्यान से कीजिएगा बिकॉज आप बुक पे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से। और छोटे बच्चे अगर कोई कर रहे हैं तो प्लीज़ खुद से नहीं, पेरेंट्स के साथ सावधानी से कीजिए मिल करके, पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो ये वैक्स को इसके ऊपर, ये जो इसका वो है रिबन है, उसको आप धीरे धीरे वैक्स डाल करके चिपकाएंगे। वैक्स से बहुत इजी से चिपक जाएगा, 2-3 बूंदे 4 बूंदे जितना भी गिरेगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, ये वैक्स से बहुत अच्छे से, यहाँ पे मैंने एक ही ड्रॉप डाला है, चिपक गया है। आप लोग अच्छे से और बढ़िया से इसको थोड़ा सा टाइट करके अच्छे से, और फिर यहाँ पे खूब सारा वैक्स मेल्ट कर देंगे, वैक्स से यहाँ पे वो चिपक जाएगा। अब आप चाहें तो ये जो चिपका हुआ सिरा है उसको बुक के अंदर आप थोड़ा सा ऐसे टर्न करके अंदर कर सकते हैं, ताकि वो सेफली अंदर रहे। अब ये जो आपने फ्रंट कवर पे किया है, सेम यही चीज़ आपको बैक कवर पे भी करना है। ठीक है, बैक कवर पे भी, तो ये हर सब्जेक्ट के साथ आप लोग करेंगे। ठीक है, आप जो भी बुक्स हैं आपके पास, उन हर बुक्स के साथ ये चीज़ करेंगे। अब
जो बाकी के रिबन्स बच गए हैं आपके पास, जैसे कि ये मेरे पास एक टुकड़ा बचा है, इस तरह के कुछ और टुकड़े आप काट लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए। अब ये जो है, ये जो येलो कलर का रिबन आपके पास बचा है, इसको आप अपनी बुक में एज बुक मार्क यूज़ करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस तरह का बुक मार्क बना के दीजिए येलो कलर का। जहाँ पे आपने पढ़ा इस बुक मार्क को डाला और बंद किया, तो ये आपका बुक मार्क बन गया। बस यही इतना सा स्पेल है। जब आप ये कर लेंगे उस बुक पे, तो आपको एक अफर्मेशन बोलनी है, और वो होगा माई माइंड इज शार्प, फोकस्ड एंड रेडी, आई लर्न विथ ईच न्यू ब्रेथ। ओके, सो आपने अपने अपने ब्रेन को, माइंड को पूरा का पूरा चार्ज कर लिया, रेडी कर लिया। आपको सिर्फ इतना बोलना है, माई माइंड इज शार्प, फोकस्ड एंड रेडी, आई लर्न विथ ईच न्यू ब्रेथ। ठीक है, माई माइंड इज शार्प, फोकस्ड एंड रेडी, आई लर्न विथ ईच न्यू ब्रेथ। सिर्फ इतना बोलना है आपको। इस बुक को हाथ में लेकर के आप ये चीज़ बोल दीजिए। बोलने के बाद आप बस, ये स्पेल खत्म हो गया आपका। अब ये बुक्स आप ले जाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए। जब भी आप पढ़ लेते हैं, जिस भी पेज पे हैं, आप ये येलो कलर का जो आपने अभी स्ट्रिप काटा है एज बुक मार्क, उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टडी बडी स्पेल, और ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में। एग्जाम्स के लिए आप चाहें तो ये जो आपने बुक मार्क बनाया है, इसको अपने पॉकेट में रख के जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन जा सकते हैं। इसकी जो पॉजिटिविटी है, जो अफर्मेशन आपने इसमें दी है, वो एग्जाम के टाइम पे आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी कभी एग्जाम्स में हम लिखने बैठते हैं, सब कुछ याद होते हुए भी एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं कि कुछ याद नहीं है, सब भूल गए। ओके, सो क्योंकि आपने वो अफर्मेशन इसमें दी है दैट यू हैविंग अ शार्प माइंड, फोकस्ड माइंड, तो ये आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। सो इसको आप आराम से पॉकेट में करके ले जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, इतना ही है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर स्टडीज़ एंड येस एग्जाम्स। बहुत अच्छे से फ्लाइंग कलर्स में आप लोग पास हों, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएँ, और जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्पेल करके बैठ मत जाइएगा कि बस अब हो गया, सब कुछ होता रहेगा। नहीं, ये स्पेल आप लोगों के हेल्प के लिए है। ठीक है, तो वैसे ही है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बाकी स्पेल कीजिए। स्पेल के साथ साथ आप लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी, पावर मिलेगा, एंड येस बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।